नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आते जा रही है वैसे वैसे चुनाव का रंग या यूं कहें पारा चढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ममता सरकार के 15 सालों पर निशाना साधा तो ममता बनर्जी कह रही है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ममता बनर्जी मां, माटी और मानुष के जरिए एक बार फिर अपने 15 साल के शासन के किए गए कामों के जरिए होने वाले विधानसभा चुनाव में वोट मांग रही है और उनके लिए एकमात्र प्रचारक तृणमूल के लिए ममता बनर्जी हैं। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मैदान में उतर गए हैं। गृह मंत्री 15 दिनों तक बंगाल में डेरा डालने की बात कर रहे हैं। देश के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं वो सब लोग पश्चिम बंगाल में डेरा जमा चुके हैं। तो माहौल क्या है? क्या पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव मौजूदा दौर में हिंदू और मुसलमान के आधार पर लड़ा जा रहा है या मां, माटी, मानुष के आधार पर लड़ा जा रहा है, या फिर क्या ममता बनर्जी के वोट बैंक में ओवैसी, लेफ्ट और कांग्रेस जो अलग अलग चुनावी मैदान में हैं उनके वोट में सेंधमारी कर रहे हैं? ऐसे कई सारे सवाल हैं और जिसका जवाब मैं मालदा के अलग अलग जगहों से तलाशने की कोशिश करूंगा। मालदा जहां पे 12 विधानसभा की सीटें हैं, 8 विधानसभा सीटें तृणमूल कांग्रेस के कब्जे में थी और इस इलाके में मालदा मुर्शिदाबाद में जो घटना, ये पहला ऐसा घटना हुआ था जब यहाँ के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को यहाँ के वोटरों की तरफ से बंधक बना लिया गया, ये कहकर कि एसआईआर को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। तो आम लोगों के बीच में मैं हूँ। आप लोग यहीं से हैं? एमडी रफीकुल इस्लाम। एमडी रफीकुल इस्लाम। अरे थोड़ा तेज बोलो दोस्त। एमडी रफीकुल इस्लाम। तो हम तो इसलिए आए कि ये बताओ कि इस बार का जो इधर का चुनाव है ये काम के आधार पर हो रहा है या हिंदू मुसलमान के आधार पर या घुसपैठिया या बाहरी या भीतरी ऐसे करके? नहीं, काम का आधार में काम होगा। काम का आधार में होगा। लोग बड़े लोग कह रहे हैं कि हमारे वोट काटे गए हैं, दूसरों के वोट नहीं। इधर मालदा का थोड़ा प्रभाव अलग है, ठीक है, दूसरा जगह में वो सही है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग सब तो हिंदी बुझें, हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश सब बुझे बंगाली। तो हम लोग तो दिल्ली से हैं और ये जानने के लिए कि पश्चिम बंगाल, ये मालदा और मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से माहौल बना है, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, वो कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों को लग रहा है जो वोटर की यहाँ जो वोटिंग है वो हिंदू मुसलमान के आधार पर होती है या फिर काम भी लोग देख रहे हैं कि 15 साल का कैसा था, 34 साल का कैसा था, केंद्र का 11 साल कैसा रहा है? আমি বলতে চাই এটাই, সবাই একই রকম হয়ে থাকুক, সবাই একসাথে মানে দিতে চাই। আর কি কাজ করার পরেই নির্ভর করে, হ্যাঁ, ওটাই। হিন্দু মুসলমানের ব্যাপারটা না, এখানে কাজ যে যেমন করবে তেমন পাই, সবার সাথে এটাই। इस बार ये सीट जीतेगी? बीजेपी को हरा पाएंगे? আমরা দিদিকে চাই। हाँ, आप लोग আমরা দিদিকে চাই। दीदी के साइड। अच्छा, हम लोग तो इसलिए इधर आए, दिल्ली से हैं, कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक कह रहे हैं कि यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति बीते 15 सालों में बहुत हुआ है। और जिस इलाके में मैं मालदा हूँ, इंग्लिश बाज़ार, ये भी भारतीय जनता पार्टी बड़े चुनावी अंतर से जीतते रही है चुनाव। तो इस बार का जो वोटिंग का पैटर्न है इस इलाके में, जो मालदा मुर्शिदाबाद में जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बंधक बनाना, बड़े पैमाने पर वोट काटना, तो इधर दीदी का काम काज पर आप लोग वोट मांग रही हैं या फिर हिंदू मुसलमान आपको भी सूट करता है? क्योंकि लगता था कि आपका भी वोट। हम दीदी का काज में बहुत संतुष्ट है। हम दीदी का सैनिक है। दीदी का हम जो मालदावासी है सो सब लोग 100% लोग तृणमूल करता है। तो ये पूरी जो महिला टीम है ये तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रचार के दरमियान वो निकल रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ आम लोगों से आपकी बात कराऊँ। मालदा ये ज़िला है, इंग्लिश बाज़ार, और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल में एंट्री करने के बाद, कूच बिहार की रैली के बाद बंगाल का माहौल कहा जा रहा है कि फिजा भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि उनके जो समर्थकों में नया जोश आएगा। गृह मंत्री कह रहे हैं बार बार, और खुद एक स्टार प्रचारक के तौर पर ममता बनर्जी पूरे अलग अलग जगहों में कहीं रोड शो कर रही हैं, कहीं रैली कर रही हैं, कहीं प्रदर्शन कर रही हैं और वो लगातार हमलावर हैं। तो मैं ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और जगहों पे पश्चिम बंगाल का चुनावी रंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें देखिए कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के का रैली हो या फिर अन्य हो, सभी जगहों पर जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं
और ये तस्वीर मैं आपको इसीलिए इधर देख रहा हूँ। तो ये देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ आम लोगों से बात करने की कोशिश करूँ। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कुछ अंदर बाजार के इलाके में ले चलता हूँ आपको, आम लोग क्या सोचते हैं और पश्चिम बंगाल के मौजूदा विधानसभा चुनाव में मुद्दे क्या हैं और आम लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं। मालदा के इंग्लिश बाजार विधानसभा से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं। 2021 के विधानसभा चुनाव में इंग्लिश बाजार से भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 21,000 के अंतर से चुनाव जीता था। और इस बार का माहौल क्या है, मुद्दा क्या है, आम लोगों के बीच में हूँ। आप हिंदी बुझते हैं आप लोग? हाँ बुझते हैं, बोलिए। तो क्या है इस बार सर इंग्लिश बाजार का मुद्दा क्या है? ये हिंदू मुसलमान मुद्दा है या फिर सब हम लोग एक है, कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है, जातियों का मुद्दा नहीं है। सिर्फ काम करे, खाए, सब अच्छा खुश से रहे। हम लोग दोनों भाई है, एक साथ में रहते हैं, एक साथ में चाय पीते हैं। हम लोग यहाँ पर डिवाइड नहीं है। लेकिन और जगहों पे वो सब दूसरा बात है, उन लोग को दूसरा बात है, हम लोग के अंदर नहीं है। हम लोग अभी भी चाय पी के आते हैं, दो दोस्त हैं, हम भी पी, वो पैसा दिया हम पिए, हम लोग का कोई बात नहीं है। इंग्लिश बाजार नाम क्यों पड़ा इसका? वो तो आपको हमारा ठीक से बोल नहीं पाएंगे वो। अच्छा, कौन भारी है इधर? इधर हम लोग टीम से जीतेगा 100%। पिछली बार तो 21,000 से हार गए। कोई बात नहीं, जीतेगा इस बार। इस बार टीम से आएगा, आनी चाहिए। सब लोग कह रहा है बीजेपी का लहर नहीं, टीम से आएगा, आएगा 100% टीम से आएगा। बंगाल में। हाँ, वो तो मालूम नहीं है। अभी कोई डिवाइडेशन नहीं है। कभी किसी को पॉलिटिकल इशू था, किसी को ये था कि हम काम ठीक से ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। तो दीदी आका ममता बनर्जी कल आए, सबको एक साथ काम करने के लिए बोला और सब एक साथ उतर गए मैदान में। देखा जाए दीदी जीत दीदी की ही होगी, बंगाल में जीत दीदी की ही होगी। भारतीय जनता पार्टी कैसे जी कह रही कि उत्तर बंगाल में 54 सीट में से इस बार 40 सीट जीतेंगे? नहीं, ये सब तो जो करता है वो बोलता है। आप देखिए, अगर आज गुजरात देखिए, आज राजस्थान देखिए, आप एक बात सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आज तक इस प्रेस मीट क्यों नहीं किया? और बीजेपी वाले बोल रहा है कि तृणमूल नहीं किया, वो नहीं किया। मानते हैं कुछ इतना बड़ा टीम है, टीम में तो गलत काम, अच्छा काम, सही काम होते रहेगा ना। बट थिंक इज दैट एक्चुअली काम हो रहा है। बंगाल में भाता मिल रहा है सबको, ये कौन सा दे रहा है? गुजरात में दे रहा है और राजस्थान में देखिए तो दे रहा है कि कोई दे रहा है ना? भाता मिल रहा है। भाता से ना इंडस्ट्री का यहाँ सबसे खराब हालत है। जो काम ज्योति बसु ने किया वही काम ममता बनर्जी की। नहीं, जो काम ज्योति बसु ने किया वो काम ममता बनर्जी के नहीं हो। अगर सर्वे देखिए तो अभी इंडस्ट्री हो रहा है, काम काज चल रहा है, होगा। अगर तृणमूल आएगा तो अब इस बार जरूर होगा। आप लोगों का तो बताइए कि अब कितना माहौल बदला है। ममता बनर्जी रोड शो कर रही है, प्रधानमंत्री कूच बिहार से हमला कर रहे हैं। बंगाल में ममता जी का विकल्प कोई नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। संगठन भी तो नहीं है उसका। मुख क्या है बीजेपी का? क्या मुख? मुख्यमंत्री का मुख क्या है? कौन मुख है? चेहरा क्यों? शुभेंदु अधिकारी घूम तो रहे हैं। शुभेंदु, दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी कोई मालदा बंगाल का मानुष, बंगाल का पीपुल्स तो उसका नहीं मानता हो। क्या है शुभेंदु अधिकारी? वो तो तृणमूल में था, वो चोर है। वो इतना पेट्रोल पंप क्या इसलिए? क्या कौन मुख है वो शुभेंदु अधिकारी? कुछ मुख नहीं है। और मालदा का माहौल बहुत अच्छा है। ममता की रैली किया, वहाँ पर जनसभा किया। मालदा 8 आसन था, 8 आसन था अगली बार, अब 9-10 होगा मालदा में। बीजेपी का आसन घटेगा, 4 से 2 में नाम जाएगा। लोग तो कह रहे हैं कि वोटर सबसे ज्यादा कटे हैं इस इलाके में और ज्यादातर मुस्लिम वोटर कहते हैं जो तृणमूल के समर्थक हैं। वो बीजेपी बोल रहा है, वो बीजेपी बोल रहा है। जैसे मोहम्मद ने वोट काटा, ऐसे हिंदू भी वोट काटा, मतुआ का वोट काटा। क्या किया वो? पहले नोटबंदी के टाइम मानुस लाइन में दौड़ा है, आधार कार्ड के लिए लाइन में दौड़ा है, अब गैस के लिए लाइन में दौड़ा है। सिर्फ वो उसका एजेंडा भी कुछ नहीं है। क्या है बंगाल में? क्या किया है उन्हें? 12 साल रह रहा है सेंट्रल में। क्या किया बंगाल में? आप बोलिए ना, क्या किया? एक उदाहरण दीजिए। उन्होंने बोला 10,15,000 रुपया अकाउंट गरीब मानुष के अकाउंट में देगा, दिया? दे नहीं दिया। उन्हें अभी बोल रहा है 3,000 रुपया देंगे बेकार जुबो भाता को। कुछ नहीं देंगे वो। बिहार में दिया था 10,000 रुपया, घूम के ले लिया है। कुछ नहीं, वो भावताबाज है वो।
मोदी आए क्या अमित शाह आए बंगाल में, कुछ नहीं होगा। 230 से 220 सीट पाएगा ममता बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस बहुत सीट से यहाँ पर इस बाजार कैसे जीतेगा? इंग्लिश बाजार नेक टू नेक लड़ाई है। इंग्लिश बाजार एक वोट में होगा तो तृणमूल सीट जीता गया। ये AIMIM ये सब नुकसान करेगा। लेफ्ट का भी तो कैडर है, लेफ्ट को भी 10-12 हजार वोट आते हैं। वो लेफ्ट कुछ कर नहीं पाएगा। कांग्रेस मौसम नूर बगल से लड़ रही है। मौसम नूर का वो पार्ट चला गया। मौसम नूर का पार्ट चला गया। लोगों को लक्की भंडार जो साथी में दर्द है। आप देख लीजिएगा जो साथी और लक्की भंडार में कितना वोट आएगा। ममता बनर्जी सेफोलॉजिस्ट है, वो जानता है वेस्ट बंगाल के लिए क्या करना है। वो तो अदानी लिमिटेड कंपनी का CEO नहीं है, CEO है मोदी। अदानी लिमिटेड कंपनी है, उसका CEO है मोदी। ममता बनर्जी उसका लिमिटेड का CEO नहीं है। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर है, वो लोगों का दर्द का जानता है। तो ये जो घुसपैठ, रोहिंग्या, बांग्लादेशी ये सब इधर कोई ये फालतू बात है। आप देख लीजिए जो लोगों का घुसपैठ ये बोल रहा है ना, वो 80 साल से 90 साल से इधर रह रहा है। उसका दादू रह रहा है, उसका नाना रह रहा है। वो क्या घुसपैठ हो जाएगा? जो लोग हिंदू वोटर है, आप उलमल्दा में जाइए, 10 साल आए बांग्लादेश से, वो घुसपैठिया नहीं है। वो घुसपैठिया नहीं है। जो लोग 90 साल से रह रहा है वो घुसपैठिया है। ये आप बता रहा है, ये मोदी का बात है। मैं 7-8 दिन यूपी में गया था। एक जगह में नॉनवेज फूड नहीं मिला। नॉनवेज फूड आने से 8-9 किलोमीटर जाना पड़ता था। तो ये क्या है? कोई लोग वेज खाए, कोई लोग नॉनवेज खाए, ये गवर्नमेंट ये ठीक करेगा? वेस्ट बंगाल में इस बार ममता बनर्जी आएंगे, 200 सीट लेकर आएंगे। अब देख लीजिएगा। 15 तो पिछली बार भी था। हाँ, 220 होगा, 215 से ज्यादा होगा। और इंग्लिश बाजार में आशीष कुंडू जीतेगा। आप देख लीजिएगा, एक वोट से भी जीतेगा। आशीष कुंडू जीतेगा, TMC जीतेगा। यहाँ पर दीदी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारा लड़की ने कन्याश्री पाया, रूपश्री पाया, हमारा बच्चा भी रुपया पाया, हमारा बहू भी रुपया पाता है। तो इसमें हमारा बंगाल का आदमी बहुत खुश है। दीदी का इसमें बहुत खुश है। इंग्लिश बाजार में 21,000 से बीजेपी पिछली बार जीत गई। लोकसभा में भी बड़ा अंतर होता है यहाँ से लीड का, तो वो कैसे हो जाता है? तृणमूल कांग्रेस पिछड़ के हो जाती है विधानसभा लोकसभा। यहाँ पर जो हम लोग का जो 29 जो काउंसिलर है, ये लोग अच्छा से जो काम कर लेगा ना, तो हम लोग बहुत वोट में ही आ जाएगा। हम लोग का यहाँ पर किसी काउंसिलर खींचतान होता है। हाँ। तो ये इंग्लिश बाजार में लाया हूँ और मालदा में 12 विधानसभा की सीटें हैं। 8 तृणमूल कांग्रेस के कब्जे में थी पिछली बार। इस बार लेफ्ट और कांग्रेस और ISF, AIMIM और हुमायूं कबीर की पार्टी अलग अलग चुनावी मैदान में है। और इन इलाकों में सबसे ज़्यादा जो अपील के दायरे में, जो डायरेक्शन के दायरे में वोटर हैं, वो भी इसी ज़िले में सबसे ज़्यादा हैं। तो उसका किसका असर होगा, किशोर इसे किसके नफ़ा किसे नुकसान होगा। लेकिन ममता बनर्जी के जो बंगाल में किए गए काम है, लक्की भंडार या फिर युवा साथी या फिर अन्य योजनाएं, जिसके जरिए उनके समर्थकों को लगता है कि ममता बनर्जी हर बार की तरह अपने सीटों की संख्या में इजाफा करेगी। कुछ और जगह पर ले चलते हैं। हम लोग तो दिल्ली से हैं, ये जानने के लिए कि क्या है यहाँ महिलाओं के लिए मुद्दे इस बार चुनाव के, कैसे आप लोग वोट करते हैं, क्या सोचते हैं? जैसे हम भी बहुत दिन से दिल्ली में थे, फिर रिटायरमेंट हो गया, हस्बैंड तो इधर आ गए, तो इधर में आके नया इधर का जो है पॉलिटिक्स लाइन जो है समझने में थोड़ा देर लग रहा है। हाँ, लेकिन घर में बात किसके बारे में लोग करते हैं? हम लोग घर में बंगाली में बात करते हैं। किसके बारे में? अच्छा, कौन किसके से बारे नेता में? के बारे में ज्यादा? सारे नेताओं के बारे में बात करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है जो कोई एक के बारे में बात करते, सबके बारे में बात करते। लेकिन आगे देखते हैं क्या होते। इधर दीदी को लेकर क्या ज्यादा प्रेफर तो सब लोग ऐसे बीजेपी में अभी कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं आगे जाके क्या होगा। शुक्रिया। आप किसकी समर्थक हैं? मैं किसी के समर्थक में नहीं हूँ। मतलब इधर दीदी के कामकाज को लेकर या घर में या ऑफिस में बात तो करते होंगे लोग। हाँ, दीदी तो हेल्प कर रहा है, लड़की लोगों के लिए ज्यादा कुछ कर रहा है, तो अच्छी बात है। परिवर्तन जो बंगाल में कहते हैं लोग कि इस बार परिवर्तन होगा,
महिलाएं? है सब लोग, लेकिन एक्चुअली मैं पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, तो इसीलिए मुझे मतलब पता नहीं क्या होगा। महिलाओं के लिए बंगाल कैसा है? अभी तो ठीक ही है, ठीक है, चल रहा है। एम्प्लॉयमेंट, लॉ एंड ऑर्डर? हाँ, वो अगर आप सैलरी मतलब ये सब बात करोगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो वो थोड़ा है दिक्कत के, मतलब सैलरी टाइम से नहीं मिलता है, ठीक है। तो हम भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो, थ्रू प्राइवेट कंपनी, तो उसमें सैलरी नहीं मिलता है टाइम से, 3 महीना 4 महीना ऑफ है, तो पता नहीं, मतलब हम लोग तो इसके लिए आप लोग किसको जिम्मेवार मानते हैं? जिम्मेदार तो वेस्ट बंगाल का जो है वही है, होगा जिम्मेदार, क्योंकि हम लोग जो मतलब सुने हैं कि यूसी जमा नहीं करता सेंट्रल को, इसीलिए सैलरी अटका हुआ है हम लोगों का। जो लोग वोटर तो है ना बंगाल की आप? हाँ, हम बंगाल की हूँ। आप लोग किसका समर्थक हैं दादा? हम उन्नयन का समर्थन में देंगे वोट। उन्नयन, हुमायूं कबीर? हुमायूं नहीं, उन्नयन मतलब अच्छा, डेवलपमेंट डेवलपमेंट के ऊपर वोट देंगे। डेवलपमेंट में यहाँ 2 लोग पूछते हैं कि सेंटर का डेवलपमेंट या स्टेट का डेवलपमेंट? सेंट्रल का डेवलपमेंट चाहिए, जरूर चाहिए। हाँ, शुक्रिया आप लोगों का। तो ये कैसे हैं दादा? सब लोग ठीक हैं? हम लोग दिल्ली से हैं और ये हम लोग पूछ रहे हैं कि 23 तारीख को चुनाव है आपके यहाँ, तो क्या इशू पर वोटिंग होती है यहाँ? डेवलपमेंट देखते हैं, सेंटर के पॉलिटिक्स को देखते हैं, स्टेट पॉलिटिक्स को देखते हैं, या फिर लोकल इशू होता है आप लोगों? देखिए, लोकल इशू तो बहुत कुछ है, लेकिन जो ये चुनाव आ रहा है इसमें क्या होगा कोई नहीं बता सकता। मैं जिस पार्टी में बिलोंग करता हूँ इंटरनली, मैं वही वोट दूंगा। वो जिस पार्टी में बिलोंग करता है वो ही उस जनरल जो लोग बंगाल के बाहर के, और जिनकी दिलचस्पी है कि पश्चिम बंगाल में 294 सीट है, ममता बनर्जी 15 साल से हैं, एक शासन को लोग 34 साल तक, यहाँ के लोग लंबे चुनते हैं किसी को। लोग पूछ रहे हैं कि पिछले बार ये लेफ्ट और कांग्रेस का एक तरीके से गढ़ था, सीटें जीती थी मालदा मुर्शिदाबाद में, उनका सफाया हो गया, खाता नहीं खुला। इस बार अलग अलग तरीके का माहौल है जो मोथाबाड़ी में हुआ। तो लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ के ये लोकल इशू क्या है? ये हिंदू मुसलमान वाला पोलराइजेशन पर वोटिंग होता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का एंटी इनकम्बेंसी, यहाँ लोकल चेहरा, वोटिंग का आधार लोग क्या चुनते हैं? देखिए, वेस्ट बंगाल में पोलराइजेशन नहीं होता है। अगर कोई पोलराइजेशन का कोई पार्टी पोलराइजेशन में विश्वास करता है वो गलत करेगा शायद। वेस्ट बंगाल में ये नहीं होता, ये मेरा मानना है। आप लोग ज़्यादा इसको पूछे? नहीं, हम भी पोलराइजेशन में विश्वास नहीं करते हैं। हम एक साथ ही रहते हैं, हमारे दोस्त है, हमारे बहुत ऐसे करीब का लोग है। यहाँ पर पोलराइजेशन का कोई मुद्दा शायद नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, मेरा यही मानना है। हम लोग भी समझते हैं कि इंग्लिश बाजार इसका क्यों नाम पड़ा है, और लोग कहते हैं कि लोकसभा या विधानसभा हो, जो तृणमूल पूरे स्टेट में 215 सीटें जीतती हो, लोकसभा में सीटें जीतती हो, वो इंग्लिश बाजार में हमेशा पीछे हो जाती है। नहीं, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये बहुत सारे पार्टी यहाँ पर आए हैं, गए हैं, लेकिन पोलराइजेशन का मुद्दा ऐसा नहीं है यहाँ पर। मेरे इस बार भी ऐसा नहीं है, पोलराइजेशन ऐसा नहीं है। हम लोग टीवी पर और बड़े बड़े रैलियों में ही देखते हैं कि इधर घुसपैठिया, इधर रोहिंग्या है, इधर मेरे ख्याल से तो ऐसा ही है यहाँ पर। लोग पॉलिटिक्स कुछ अलग है और वोट बॉक्स में कुछ अलग जाए। ये बात शुभेंदु अधिकारी कहते हैं, आपके स्टेट के नेता। ये बात दिलीप घोष कहते हैं, आपके स्टेट के नेता। नेता लोग तो समीक भट्टाचार्य, नेता लोग तो अपनी बारे में बोलेगा ही। वो कभी कोई ग्वाला बोलेगा कि हमारे दूध में पानी है, कोई नहीं बोलेगा। नेता लोग बोलेगा। हम आम जनता है, हम जहां वोट देंगे वही जाएंगे। अगर कुछ ना हुआ तो इन डिटेल में मैं नहीं बोल सकता ये। अच्छा, ये बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का करिश्मा बढ़ेगा या कमेगा? 215 सीटें थी, सीटें कमेंगी या बढ़ेगी? आप लोग आसपास जब घूमते हैं तो लोग क्या बात करते हैं? ममता बनर्जी रहबे कि जबे? देखिए, ये बोल नहीं सकता, इतना बड़ा मैं ज्योतिष भी नहीं हूँ। अभी कुछ बोलना चाह रहे हो भाई?
हमने तो उस टाइम में बोल दिया आपको। क्या बोला था आपको? आप पहले बोलिए मालदा टाउन कैसा लगता है आपको? मालदा टाउन यार बहुत, हम तो पूछ रहे हैं इंग्लिश बाजार क्यों लोग इसको करते हैं? इंग्लिश बाजार नाम क्यों? जो ब्रिटिश लोग आए थे ना पहले, वही लोग इसका पहले तो इसका प्राचीन बंगाल का राजधानी हुआ करते थे गौड़। प्राचीन बंगाल का राजधानी था गौड़। अब यहाँ से चला जाइए 10 किलोमीटर गौड़, इधर अदीना। हिस्ट्री में देख लीजिए ना इसको, पांडुआ मस्जिद। अंग्रेजों का बाजार, राइट, इंग्लिश बाजार, इंग्लिश ज़्यादा आता है। इंग्लिश बाजार में इसकी इस बार किसका परचम है? सभी पार्टी अभी अपना जान दे दिया जीतने के लिए। ठीक है, कांटे का है या एक तरफा है? लड़ाई कांटे का है, मेरा मानना है। टू बीजेपी एंड तृणमूल का लड़ाई है। सीपीएम की इसका कोई, कांग्रेस में भी नहीं है, नंबर में नहीं है। सीपीएम कांग्रेस का कोई नंबर नहीं है। फाइट है बीजेपी एंड वर्सेस तृणमूल। शुक्रिया आप लोगों का। तो इंग्लिश बाजार की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा था, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा था। इंग्लिश बाजार में भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 20,000 के अंतर से चुनाव जीती थी। इस बार ये हॉट सीट है और ये प्रयोगशाला है मालदा की 12 विधानसभा सीटों का, कि अगर इंग्लिश बाजार में भारतीय जनता पार्टी अगर अपने सीटों पर जीतों का, ये वोटों का अंतर बढ़ाती है तो इसका प्रभाव आसपास के इलाकों में पड़ेगा। और अगर इंग्लिश बाजार में भारतीय जनता पार्टी के जीत का अंतर कमता है या फिर यहाँ तृणमूल कांग्रेस जीतती है तो फिर इस इलाके की आबो हवा अलग तरीके से अपनी तस्वीर बयान करेगी। तो इंग्लिश बाजार एक प्रयोगशाला है। इंग्लिश बाजार में जीत हार का अंतर ही मालदा की 12 सीटों का गणित तय करता है। ग्राउंड रिपोर्ट में आज इतना ही। अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।